लगातार इतनी चर्चा हो रही है। इस चर्चा में इस बार धर्म भी आ गया, संस्कृति भी आ गई, शिवजी भी आ गए, शिवजी की बारात भी आ गई, चक्रव्यूह भी आ गया, पद्मव्यूह भी आ गया। तो मैं भी इसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 9 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण की और 9 सूत्री बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने यहाँ प्रस्तुत किया। तो 9 का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व। 9 सबसे बड़ा अंक है। खजाने में नव निधि होता है, नव रत्न होता है, नवदा भक्ति होती है, नवरात्र होते हैं, 9 तपा होते हैं और शरीर में 72,000 नाड़ियाँ, उनका जोड़ भी 7-2-9 होता है। हृदय को रक्त प्रवाहित करने वाली 108 नाड़ियाँ हैं, उनका जोड़ भी 9 होता है और माला के मणिये भी 108 होते हैं, उनका जोड़ भी 9 होता है। तो ये जो 9 का शगुन है, इस शगुन के आधार पर जो बजट लेकर आए हैं, अभी चर्चा चल रही थी। माननीय मोरारजी देसाई जी ने 6 बार बजट पेश किया और वो 100 साल तक जिए। अब निर्मला सीतारमण जी ने 7 बार बजट किया है, तो 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेंगे। यह इस 9 का और 7 का महत्व है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूँ। संसदीय लोकतंत्र की बात हुई। इस लोकतंत्र की बात में कहा गया, जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में बोल रहे थे तो उनको बोलते समय हल्ला करके वॉकआउट किया गया। भारत की लोकसभा में उनका गला घोट दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। हमारे यहाँ बहुत बड़े संत राघवाचार्य जी, एक बार मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था। गीता में एक शब्द आता है, समाधिस्थ कह केशव, कहे केशव समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ कौन है? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं समय आने पर बताऊंगा। तो जिस दिन लोकसभा की कार्रवाई हुई और कांग्रेस ने हंगामे माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया, उस समय दूसरे दिन सुबह आचार्य जी का, राघवाचार्य जी का फोन आया। बोले घनश्याम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, प्रणाम महाराज। बोले तुम्हारे प्रश्न का जवाब देता हूँ। क्या कि कल भारत की लोकसभा में जो हुआ, उससे पता लग गया कि स्थित प्रज्ञ कौन है। नरेंद्र मोदी स्थित प्रज्ञ आदमी है, क्योंकि जो कुछ करते रहे वो निरपेक्ष भाव से जो कुछ करना है 2.5 घंटे तक भारत की संसद में बोलते रहे। इसलिए मैं प्रतिपक्ष के नेताओं से कहता हूं कि राजनीति मोदी जी के लिए कोई स्वार्थ का विषय नहीं है। राजनीति उनको राष्ट्र को समर्पित है और इसलिए वो समझें, इदम न मम इदम राष्ट्राय इदम न मम स्वाहा करके वो काम कर रहे हैं। कृपया जलते जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटाएं। नरेंद्र मोदी की तपह ज्योति से एक एक कर दीप जलाएं। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। ये बात है।